और ये वीडियो आप देखिए। और सरल हवन है, कोई भी अपने घर में कर सकता है। यथाशक्ति यथा भक्ति करिए, ज्यादा टेंशन लीजिए मत। मंत्र नहीं बोलना है तो मंत्र आप नहीं बोलो, गणपति बापा का नाम लीजिए, कुल देवी को आहुति दीजिए, नवग्रह भगवान को आहुति दीजिए और एंड में एक सुपारी डाल दीजिए, आपका कार्य हो जाएगा। अगर आप नारियल डालते हो तो उस नारियल को पूर्ण जलाइए और एक छोटी सी आरती करिए और अक्षत छिड़क कर बोलिए भगवान आप अपने स्थान पर जाइए। बस ये करिए, आपके घर में सुख शांति समृद्धि आएगी। नमस्कार साधकों, भक्तों, मित्रों, जय माता दी। आज हम नवरात्रि के अंदर अष्टमी या नवमी के दिन पे जो हवन होता है वो हवन हम बिना पंडित घर के अंदर हमारी शक्ति अनुसार सामग्री लेकर कोई भी मंत्र तंत्र या विधि न जानते हुए भी कर सकते हैं। कोई भी भक्त हवन कर सकता है। माता जी जो है वो आपकी श्रद्धा और प्यार के भूख हैं। जैसे मैं बताऊंगा, अगर आपने हवन किया तो माता जी आपकी पूजा जरूर स्वीकार करेंगे। क्योंकि हम जो घर के अंदर चौकी लगाते हैं या व्रत अनुष्ठान जप वगैरह करते हैं, जब तक हम हवन नहीं करते हैं तब तक वो कार्य परिपूर्ण नहीं होता है। अब पंडित मिलते नहीं है आपको, ब्राह्मण मिलते नहीं है, तो आपको अपनी शक्ति अनुसार हवन घर के अंदर करना है। हवन करने से पहले हमें पूर्वाभिमुख बैठना है, एक आसन बिछाना है, हवन कुंड चाहिए। ये हवन कुंड अगर आपको मिलता है, देखो अगर ये मिला तो आप इसके अंदर रेती भस्म डाल दीजिए। ताम्र पात्र यानी तांबे का मिला तो बहुत ही अच्छा है, तांबे का न मिलता तो ये भी चलेगा, इसमें रेती भस्म डालिए। और या तो आपके घर में जो पात्र होता है, कोई बड़ा सा पात्र आप ले सकते हो, उसमें भी रेती भस्म मिट्टी डालकर आप हवन कर सकते हो। या ईंट लीजिए, 8 ईंट चाहिए, 8 ईंट के ऊपर रेती डालिए और उस पर भी आप हवन कर सकते हो। कोई भी आप पूजा करते हो तो आपको इतनी वस्तुएं चाहिए: गंगा जल, गौमूत्र, कुंकु यानी रोली, हल्दी, चंदन, अक्षत, कलावा, कर्पूर, ये माचिस और ये पुष्प, कापूस यानी रुई, ये वस्तुएं हमें चाहिए। हवन करेंगे उसके लिए हमें ये समिधा यानी छोटी छोटी लकड़ियां चाहिए। फिर आम की बड़ी लकड़ियां आती है वो आपको चाहिए। फिर ये कंडा, उपला या गोबर सूखा वो चाहिए हमें। फिर ये पूर्णाहुति का नारियल है वो चाहिए। देखिए घर के अंदर अगर आप करते हो और अगर आप संभवित हो कि नारियल को पूर्ण जलाना पड़ता है, अगर आप नारियल नहीं डालते हो तो आप इसके अंदर एक सुपारी डालकर भी पूर्णाहुति कर सकते हो, इसलिए हमें सुपारी चाहिए। ये देखिए जो पंडित हवन करते हैं ये इन 2 वस्तुओं का यूज करते हैं, शुचिश्रवो। तो उसकी जगह पे आप एक लकड़ी में चम्मच बांधिए या आम का पत्ता भी बांध के इससे हवन कर सकते हो। आइए हवन सामग्री जानते हैं हम। सफेद तिल, थोड़े से काले तिल, शुगर यानी शर्करा, फिर जौ चाहिए, अक्षत यानी चावल चाहिए, ये गणपति महाराज के लिए मीठा गुड़ चाहिए, गाय का घी अपने शक्ति अनुसार आप लीजिए, शुद्ध घी चाहिए। और हवन सामग्री एक पैकेट मिलता है, ये हवन सामग्री मिश्रण ये बनता है। आपको ऐसे बाउल में मिश्रण तैयार करना है और इन हवन सामग्री की हमें आहुति देनी है। ये सब सामग्री ले लेनी है, मन को शांत करना है और सबसे पहले ध्यान रखिए आपको 3 बार आचमन करना है। मतलब 3 बार ये ऐसे चम्मच में आपको पानी पी जाना है। ये आचमन जो होता है ना वो आपकी शरीर शुद्धि या मन शुद्धि के लिए होता है। चौथी बार हाथ धो डालिए। कुंकु, अक्षत और पुष्प लेकर आपको उन भगवानों को याद करना है। नवरात्रि के पहले दिन में हमने माँ की चौकी लगाकर कलश स्थापना, अखंड ज्योति, नवग्रह स्थापना और नित्य पूजा की है। हवन के समय इन्हें हमें मात्र याद करना है, स्मरण करना है। सबसे प्रथम हमेशा गणपति महाराज का नाम लेना है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये नमः। फिर आपको कुल देवी को याद करना है। जिनका हम हवन करेंगे ना, इन सभी भगवानों को पहले याद करना है, स्मरण करना है। पंचोपचार पूजा बोलते हैं उसे। यानी पंचोपचार का मतलब होता है गंध, अक्षत, पुष्प, धूप, दीप, इससे आपको पूजा करनी है। यानी कुंकु, अक्षत और पुष्प लेकर उनको याद करना है, स्मरण करना है, प्रार्थना करनी है। गणपति बापा को याद करिए, कुल देवी को याद करिए, माता जी जो है उनको याद करिए, षोडश मातृका को याद करिए, नवग्रह भगवान को याद करिए, शिव पार्वती को याद करिए, लक्ष्मी नारायण को याद करिए। जो मुख्य देवी है हमारी वो है महाकाली जी, महालक्ष्मी जी, महासरस्वती जी, उनको याद करना है, नव दुर्गा को याद करना है। और कलश भगवान का पूरा वीडियो मैंने बनाया है कि कलश स्थापना कैसे की जाए, वो आप पूरा वीडियो देखिए। ये पुष्प जो होते हैं इस हवन कुंड के किसी साइड में पुष्प को रख दीजिए, उन भगवानों को आह्वान करिए, आइए और हमारे कार्य को आप सिद्ध करिए।
फिर हमें संकल्प करना है। संकल्प के अंदर आपको क्या करना है, 1 चम्मच पानी लेना है ऐसे, फिर आपको पुष्प लेना है, अक्षत, चंदन और कुंकुम हमें कुछ चाहिए माता जी से, इसीलिए हम संकल्प करते हैं। कोई भी कार्य हो बिना संकल्प अधूरा रहता है। संकल्प बहुत आसानी से बोला जाता है। विष्णु भगवान का 3 बार नाम लेना है। जो मास रहता है यानी आश्विन महीना, उसका नाम लेना है। जो पक्ष होता है यानी शुक्ल पक्ष, शुद्ध पक्ष कहना है, आश्विन महीना शुद्ध पक्ष। जो तिथि पे हवन करते हो, जो अष्टमी में करता है तो अष्टमी बोले, नवमी में करता है तो नवमी बोले, और उस दिन जो वार होता है उस वार का आपको उच्चारण लेना है। फिर आपको अपना पूरा नाम लेना है, जो आपका पूरा नाम होता है। जैसे कि किसी का नाम होता है राकेश, यानी राकेश पूरा नाम ले, फिर उसका सरनेम ले, और फिर गोत्र। अगर आपको गोत्र ना पता हो तो काश्यप सबका गोत्र है, काश्यप गोत्र आपको बोलना है और कहना है कि हमारे घर में सुख, शांति, समृद्धि आए, ऐश्वर्य आए, हमारे घर में नेगेटिविटी दूर हो जाए। अगर आप व्यापार करते हो तो व्यापार फूले फले, नौकरी करते हो तो उसमें आपको प्रमोशन मिले, पति पत्नी के बीच में अच्छा दाम्पत्य जीवन मिले, बच्चे पढ़ाई करे, या जो भी बाधा होती है वो बाधा दूर हो जाए। किसी की शादी नहीं होती है या विवाह नहीं होता है तो वो दूर हो जाए। माता जी कृपा करिए। और हम अपने यथाशक्ति अष्टमी नवमी का हवन करते हैं। ये प्रार्थना करिए और जो भी वस्तु है वो किसी पात्र में, आपके बाजू वाले पात्र में यानी एक पात्र में इनको छोड़ देना है। आप पैसा भी रख सकते हो, दक्षिणा भी रख सकते हो। ये संकल्प है। संकल्प करने के पश्चात अब हमें सीधा हवन पे आना है। तो देखिए, पहले ही मैंने कहा था गंगा जल गौमूत्र, ऐसे आपको हवन कुंड लेना है और पहले उसको गंगा जल छिड़क देना है। पुंडरीकाक्षाय नमः, पवित्र बने चीजें। फिर गौमूत्र आपको छिड़क देना है। इसमें गौमूत्र लीजिए, गौमूत्र भी छिड़क दीजिए इससे, और अपने शरीर पे छिड़किए, आजू बाजू सामग्री पे छिड़किए ताकि ये चीजें पवित्र बने। इसके बाद पंचभूत संस्कार आते हैं, वो ब्राह्मण करते हैं, आप मत करिए। आपको सिर्फ हवन कुंड पे ये चीजें छिड़क देनी है। हवन कुंड में ब्रह्मा विष्णु महेश का वास रहता है, इसलिए ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करना है। उपला या कंडा या गोबर जो सूखा रहता है उसका एक टुकड़ा लेना है, उस पे रुई की बाती रख देनी है, और फिर आपको उसमें शुद्ध घी जो रहता है वो 1-1.5 चम्मच डाल दे। इस तरह से अग्नि का प्रावधान हमें करना है। फिर हमें कपूर का टुकड़ा करके यानी ऐसे करके, ताकि अग्नि आसानी से प्रज्वलित हो जाए, ऐसे कर देना है। ओम अग्नि देव्यै नमः, अग्नि माँ का नाम लेकर उन्हें प्रागट्य करिए। प्रागट्य करने के पश्चात देखिए, श्मशान की अग्नि हमेशा रहती है, तो आपको कोई भी सूखा पत्ता, झाड़ का पत्ता या दर्भ या दुर्वा लेकर थोड़ा सा जलाना है, और ये अग्नि का पार्ट जो रहता है वो बाहर फेंक देना है, और 3 बार अग्नि की प्रदक्षिणा करके ऐसे आराम से प्रदक्षिणा करके बीचों बीच रख देना है। रखने के पश्चात आपको काष्ठ जो होते हैं वो बाद में रखने हैं। अब हम काष्ठ रख सकते हैं, इससे पहले काष्ठ मत रखिएगा। जिन्होंने ये बताया है वो गलत है। वो श्मशान अग्नि होती है और हमारे घर में अशुभ होता है। थोड़ा सा जानकारी रखिए, ज्यादा जानकारी की जरूरत नहीं है, थोड़ी जानकारी रखिए और इस तरह से काष्ठ रखिए वो अग्नि आ पाए। घी डाल के पहले अग्नि को बराबर प्रज्वलित कर दीजिए। हाथ में कुमकुम, अक्षत और पुष्प लेकर अग्निदेव का हमें स्वागत करना है, प्रार्थना करनी है, नमस्कार करना है। धूपम दीपम नैवेद्यम निवेदयामि नमस्कारान समर्पयामि। आपको सिर्फ मंत्र नहीं बोलना है, आपको जो मैं प्रोसेस बताता हूं क्रिया उस पर ध्यान देना है। ऐसे एक वाटी लेनी है, उसमें थोड़ा पानी भरना है और अपने साइड में रख देना है आपको यहां पर, और फिर आपको ऐसे बना लेना है। एक लकड़ी में 1 चम्मच बांधिए, या आम का पत्ता भी बांध सकते हो आप। इससे आपको आहुति देनी है। मैं इससे आहुति दूंगा, आपको उससे आहुति देनी है, और 7 आहुति देनी है। और इधर स्वाहा और 1 चम्मच ड्रॉप इसमें जाना चाहिए। ओम स्वाहा स्वाहा इदम नमः, 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 स्वाहा इदं नमः, स्वाहा इदं नमः। और सबसे प्रथम आहुति देंगे हम गणपति महाराज को। हम गणपति महाराज को घी और गुड़ से आहुति देंगे। तो गणपति महाराज का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो ओम गणपतये नमः स्वाहा बोल सकते हो। मैं आपके लिए एक सिंपल मंत्र बोल रहा हूं यहां पर। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ
निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम महागणपतये नमः। स्वाहा। अग्नि नारायण जो है वो स्वाहा बोलने पे अपना मुख ओपन यानी खोलते हैं और हमारी आहुति को ग्रहण करते हैं। फिर हमने जो सामग्री तैयार की थी उससे हमें आहुतियां देनी है। अग्नि का बीच बीच में ध्यान रखना है। काष्ठ अगर लगे तो राइट हैंड से काष्ठ को इधर आपको रखने हैं। काष्ठ यानी लकड़ियां। गणपति महाराज को गुड़ और घी की आहुति देने के पश्चात हमने जो हवन सामग्री जो लिया था उसको मिक्स करना है। उसके अंदर 1 चम्मच घी डाल के मिक्स करिए। 1 चम्मच घी डाल के हमें मिक्स करना है। और देखिए मृगी मुद्रा से हमें आहुति देनी है। ये देखिए, ये इस तरह से मृगी मुद्रा, अंगूठा और 2 उंगली से स्वाहा पे आहुति देनी है। और हम आहुति देंगे हमारी कुल देवी को। जो भी आपकी कुल देवी का नाम हो, मंत्र आता तो ठीक है, नहीं मंत्र आता है तो ओम महादेव्यै नमः स्वाहा। देखिए आहुति आप 3, 5, 7, 9 दे सकते हो। तो मैं आपके लिए 3 आहुति दूंगा। ओम कुलदेवतायै नमः स्वाहा। ओम कुलदेवतायै नमः स्वाहा। रिम भी बोल सकते हो, रिम कुलदेवतायै नमः स्वाहा। स्वाहा यानी स्वा और हा के बीच में मुंह खुलता है अग्निनारायण का और वो हमारी आहुति ग्रहण करते हैं। फिर हमने षोडश मातृका का स्थापन किया था, यानी 16 माता जी रहते हैं, उसकी भी हमें आहुति देनी है। आपको क्या करना है, देखिए सबसे जो पहली माता जी का नाम है वो गौरी, यानी हमें ओम गौरी देव्यै नमः स्वाहा या ओम गौरीयै नमः स्वाहा, ओम गौरीयै नमः स्वाहा या रिम महादेव्यै नमः स्वाहा या ओम देव्यै नमः स्वाहा। स्वाहा बोलना है, देव्यै नमः स्वाहा, यानी 16 जो माता जी है उनको आहुति मिले। बीच बीच में अग्नि का ध्यान रखना है और घी की आहुति देते रहना है। ओम रिम महादेव्यै नमः स्वाहा, रिम गौरीयै 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 नमः स्वाहा। गणपति महाराज, कुल देवी और गौरी यानी ये जो षोडश मातृका है, इनको आहुति देने के पश्चात हमें नवग्रह भगवानों का जो स्थापन किया था उसकी आहुति देनी है। ओम सूर्याय नमः स्वाहा। 3 आहुति दीजिए। ओम सूर्याय नमः स्वाहा, ओम सूर्याय नमः स्वाहा, चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा, ओम चंद्रमसे नमः स्वाहा। सूर्य भगवान को आहुति देने से हमारे घर में आयुष्य, आरोग्य, आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है। पिता के साथ आपका संबंध अच्छा रहता है। गवर्नमेंट के जितने कार्य होते हैं वो हो जाते हैं। आपको उच्च आसन मिलता है सूर्य भगवान को आहुति देने से। चंद्र भगवान को आहुति देने से मन शांत होता है, विचार थमते हैं, पॉजिटिव इंसान होता है, माता के साथ उसका रिलेशन अच्छा बनता है, इमोशन आपके अच्छे रहते हैं। मंगल भूमि का कारक है, शौर्य, शक्ति। मंगल को आहुति देने से हमारे घर में मांगलिक प्रसंग बनते हैं। ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा, ओम भौमाय नमः स्वाहा। बुध भगवान को आहुति देने से बुद्धि हमारी विकसित होती है, पढ़ाई लिखाई अच्छी रहती है, लेखन कार्य आदि बनते हैं और इंसान अपनी बुद्धि का यूज करके कार्य कर सकता है, व्यापार क्षेत्र में आगे बढ़ सकता है। ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा, ओम बुधाय नमः स्वाहा। गुरु भगवान को आहुति देने से बृहस्पति उच्च शिक्षा मिलती है, धन मिलता है, पत्नी लाभ होता है, संतान लाभ होता है। ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा, ओम बृहस्पतये नमः स्वाहा। शुक्र भगवान की आहुति देने से मौज, शौक, अमन, चमन, इंसान बहुत कांतिवान बनता है और उसके काम सरल हो जाते हैं। जिनको भी लग्जरी घर चाहिए, हाउस चाहिए, फर्नीचर चाहिए, उनको शुक्र भगवान की आहुति देनी है। बड़े बड़े लोग शुक्र भगवान को प्रसन्न करते हैं। कलयुग में उन्हीं का राज्य है। ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा, ओम शुक्राय नमः स्वाहा। शनि भगवान को आहुति देने से हमारे कर्म अच्छे रहते हैं और जो साढ़े साती रहती है वो दूर होती है और शनि भगवान हमारे जो कार्य डिले करते हैं, लेट करते हैं, वो फिर कार्य आपके जल्दी होने प्रारंभ हो जाते हैं। ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा, ओम शनिश्चराय नमः स्वाहा। राहु भगवान को आहुति देने से हमारे घर में सारे दोष खत्म होते हैं। जो भी दोष, नाग दोष, पितृदोष, ये दोष खत्म होते हैं। राहु भगवान राजी होते हैं तो छप्पर फाड़ कर आपको चीजें देते हैं।
ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा, ओम राहवे नमः स्वाहा। अब हमें आहुति देनी है केतु भगवान को। ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा, ओम केतवे नमः स्वाहा। ये नवग्रहों को आहुति देने के पश्चात हमारे मुख्य देव हैं, वो है माता जी, और उनका मंत्र है ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। अगर आपको नहीं आता है तो ओम महादेव्यै नमः स्वाहा, देव्यै नमः स्वाहा प्यार से श्रद्धा से आहुति दीजिए। 11 आहुति हम देंगे। नवरात्रि की 9 देवी है, उनका नाम भी आपको लेना चाहिए। अगर वो भी आपको न पता हो तो महादेव्यै नमः स्वाहा बोल सकते हो। पहले हम आहुति देंगे 11 ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। 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 बीच बीच में अग्नि का ध्यान रखिए, घी का ध्यान रखिए। अग्नि अगर बुझ जाती है तो आपका कार्य नहीं होगा, इसलिए अग्नि का ध्यान रखना है। और कोई भी एडजस्ट करना है तो आप ये जो चम्मच बनी है इससे थोड़ा एडजस्ट इधर उधर कर सकते हो। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडायै विच्चे स्वाहा। 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 फिर जो हमारी नव दुर्गा मैया है, प्रथम नवरात्रि से लेकर नव नवरात्रि तक उन दुर्गा मैया का नाम लेना है, उन्हें भी हमें आहुति देनी है। अग्नि जितनी ज्यादा अच्छी प्रज्वलित होगी, माता जी उतने प्रसन्न होंगे और आपकी आहुति को वो स्वीकार करेंगे। यानी धुआं नहीं होना चाहिए, अग्नि एकदम मस्त हस्ती खेलती होनी चाहिए। अब हम नव दुर्गा को आहुति देंगे। इन सबको 3-3 आहुति देनी है। ओम शैलपुत्र्यै नमः स्वाहा। ओम शैलपुत्र्यै नमः स्वाहा। ओम शैलपुत्र्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः स्वाहा। ओम ब्रह्मचारिण्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम चंद्रघंटा देव्यै नमः स्वाहा। ओम कुष्मांड देव्यै नमः स्वाहा। ओम कुष्मांड देव्यै नमः स्वाहा। ओम कुष्मांड देव्यै नमः स्वाहा। ओम स्कंदमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्कंदमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम स्कंदमातृभ्यो नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देव्यै नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देव्यै नमः स्वाहा। ओम कात्यायनी देव्यै नमः स्वाहा। ओम कालरात्रे नमः स्वाहा। ओम कालरात्रे नमः स्वाहा। ओम कालरात्रे नमः स्वाहा। ओम महागौर्यै नमः स्वाहा। ओम महागौर्यै नमः स्वाहा। ओम महागौर्यै नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः स्वाहा। ओम सिद्धिदात्री देव्यै नमः स्वाहा। इतनी आहुति देने के पश्चात कुछ भूल चूक हो जाए तो आपको बोल देना है सर्वेभ्यो देवेभ्यो नमः स्वाहा। हम सभी भगवानों को आहुति देते हैं। फिर बहुत सारा तामझाम रहता है। देखिए उसके बाद दूसरे हवन होते हैं, बलिदान का प्रयोग होता है। फिर देखिए आप अपने घर के वास्तु को भी आहुति दे सकते हो। अगर घर में सुख शांति चाहिए तो बोलिए ओम वास्तु पुरुषाय नमः स्वाहा, यानी घर के वास्तु प्रसन्न रहे। महालक्ष्मी मैया की आहुति खास देनी है। हमारे घर में सुख शांति समृद्धि और ऐश्वर्य आता है, बरकत आती है। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् स्वाहा। घर में अगर बुरी नजर लगी हो तो महाकाली मैया का नाम लेकर आपको आहुति देनी है। मुट्ठी ऐसे बांध लेना है और सरसों का दाना इसमें मिक्स है। अगर आपके पास सरसों न हो तो ठीक है, इसी से आप आहुति दे सकते हो। मुट्ठी बांधिए, आंख बंद करिए। ओम सर्वाबाधा प्रशमनम त्रैलोक्यस्य अखिलेश्वरी एवमेव त्वया कार्यम अस्मद्वैरि विनाशनम हुम फट स्वाहा। अब हम करेंगे पूर्णाहुति। तो पूर्णाहुति में नारियल आपको रखना है इधर, पर हवन करना नहीं है। हवन हम करेंगे, नारियल सिर्फ आपको रखना है। हवन करेंगे हम सुपारी से, क्योंकि अगर आपने नारियल का हवन किया तो वो नारियल पूर्ण भस्म होना चाहिए। श्रीफल है ना, भस्म होना चाहिए। तो मैं आपको क्या बताऊंगा कि आप एक सुपारी लीजिए, एक चम्मच में सुपारी लीजिए, उसमें घी डालिए और नारियल इधर टच करके रखिए। देखिए ऐसे। और हमें पूर्णाहुति का मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं मंत्र आता है तो बड़े मंत्र है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः। नमः प्रकृति भद्रायै नियतः प्रणता स्मताम। ओम पूर्णाहुति देव्यै नमः। फिर ये जो सुपारी है इसको हवन कर देना है। पूर्णाहुति देव्यै नमः स्वाहा। नव दुर्गा मात की जय। और 1 चम्मच घी की आहुति
दे देनी है और माता जी को प्रार्थना करनी है कि हमने इतना हवन किया, इसमें भूल चूक हो जाए तो माफ करिए। हम बालक हैं, हम कितना भी करें, कोई कितना भी करे, भूल हो जाती है, मुझसे भी होती है, आपसे भी होती है, सब भूल होती है। भूल को स्वीकार करना है, माफी मांग लीजिए, हमारे कार्य को परिपूर्ण करिए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आ जाए। फिर आपको क्या करना है, ये जो चम्मच है उससे आपको थोड़ी सी भस्म लेनी है और ये भस्म में बहुत सारी शक्ति होती है। वो भस्म आपको अपने माथे पर, अपने गर्दन पे लगा लेनी है। परिवारजनों को भी भस्मा में लगानी है। क्यों? श्रद्धाम मेधाम यशा प्रज्ञाम विद्याम बुद्धिम श्रियम बलम तेजम आयुष्यम आरोग्य देहि में हव्यवाहना, 11 चीजें इस भस्म से प्राप्त होती है। घर के अंदर आप नारियल का हवन इसलिए नहीं कर सकते हैं कि नारियल को पूर्ण जलाना पड़ता है। ये नारियल आप ले जाकर बड़े हवन में कहीं पे आहुति इस नारियल की दे सकते हो। उस अग्नि में इस नारियल का आप पूर्णाहुति का हवन कर सकते हो। आप अपने घर में करोगे तो आपको लकड़ियां डालनी पड़ेगी, घी डालना पड़ेगा और नारियल जब तक खत्म न हो तब तक ध्यान रखना पड़ता है। बड़े पंडालों में आप जाकर, यही आपका घर का नारियल है, वहां पे हवन कर सकते हो, आपकी पूर्णाहुति हो जाएगी। माता जी की छोटी सी आरती करेंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि। मंगलम भगवान विष्णुर्मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलायतनो हरिः। आप भगवानों को आपको हाथों से आरती देनी है। फिर आपको खुद को आरती ले लेनी है, आरती वाले हाथ धोने हैं और उसके बाद हाथों में पुष्प लेकर मंत्र पुष्पांजलि करनी है। नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततं नमः, नमः प्रकृत्यै भद्रायै नियता प्रणतास्मताम्। हे माता जी, हमने जो कार्य किया है परिपूर्ण करिए, हमारे घर में सुख शांति समृद्धि आए, यही कृपा करिए। और माता जी को प्रार्थना करके नमस्कार करिए। मंत्र पुष्पांजलि या अग्नि नारायण के पास आप ये पुष्प रख सकते हो। अभी जो हमने हवन किया है उस अग्नि को हमें विदा करना है। कैसे? तो हाथ में अक्षत लीजिए, चावल, और छिड़क दीजिए गच्छ गच्छ, यानी भगवान आप अपने स्थान पे जाइए। जब हवन करेंगे आप वापस आइए। देखिए, भगवान का स्थान जो होता है वो आप अपना हृदय ही होता है, वो आप हमारे पास हृदय में आ जाते हैं। भगवानों को नमस्कार करिए, प्रार्थना करिए। हरिओम शांति तथास्तु।